हाँ तो बच्चों, कल हम आपको आव्यूह करा रहे थे। आव्यूह में हमने 3.1 की थ्योरी ख़त्म कर दी थी और जो है पहला सवाल हमने आपको करा दिया था। ठीक है, अब हम आपको दूसरा सवाल कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 हैगा आपका। ये हैगा, यदि किसी आव्यूह में 25 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो देखो, क्वेश्चन हम लिख देते हैं क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आपके पास किताब अभी ना हो। तो यदि किसी, क्वेश्चन दूसरा है, ये प्रश्नावली है आपकी 3.1। ठीक है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। इसी के एक पार्ट ये, इसी में दूसरा पार्ट है, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। तो कोटियाँ क्या होंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आप इसका आंसर देख बेटा। तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि यदि m गुणा n कोटि का कोई आव्यूह हो, कोटि का कोई आव्यूह है, ठीक है, तो इसमें अवयवों की संख्या, m गुणा n यानी mn होती है। ठीक है बेटा, ये हम आपको बता चुके हैं, mn होती है। तो अतः अब लेते हैं हम 24 अवयव दिए हुए हैं, तो इसे 24 अवयवों के, तो 24 अवयव हैं, 24 अवयवों के आव्यूह निम्न कोटि के हो सकते हैं। कौन कौन से होंगे बेटा, ये देखें। तो जैसे 24 है तो एक इसकी कोटि 1 गुणा 24 भी हो सकती है, या दूसरा 24 गुणा 1 भी हो सकती है। अब अगर हम इसे 2 से भाग करें तो 2 गुणा 12 भी हो सकती है और 12 गुणा 2 भी हो सकती है, या 3 से करें तो 3 गुणा 8 हो सकती है, या 8 गुणा 3 हो सकती है। ठीक है, अब अगर 4 से हम कर दें तो 4 छंग 24, 6 गुणा 4 भी हो सकती है और 4 गुणा 6 भी हो सकती है। तो बेटा ये इसकी क्या कहलाएंगी, कोटि कहलाएंगी। तो इतने प्रकार की इसकी कोटि हो सकती है। कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसकी कुल 8 कोटियाँ संभव हैं। तो बेटा ये समझ में आया। ठीक इसी प्रकार अगर 13 अवयवों वाला दूसरा पार्ट था, 13 अवयवों के आव्यूह कितने होंगे, निम्न कोटि के हो सकते हैं, निम्न कोटि के हो सकते हैं। इसकी कोटि कौन कौन सी हो सकती है बेटा, एक तो 1 गुणा 13 होगी और दूसरी 13 गुणा 1 हो सकती है। इसके अलावा इसकी और कोई कोटियाँ नहीं होंगी। ठीक है बेटा, तो 13 अवयव है तो उसको एक पंक्ति या 13 स्तंभ हो सकते हैं, मतलब और 13 गुणा 1 13 पंक्ति या 1 स्तंभ हो सकता है। तो इस टाइप से ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही है, इसे स्वयं हल करें। तीसरे क्वेश्चन को बिल्कुल सेम ऐसे ही है बेटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। चौथा क्वेश्चन ये हैगा आपका, एक
ये दिया हैगा आपका 2 गुणा 2 आव्यूह, यानी जिसमें 2 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ हैं, उसका कोई आव्यूह ए है जो दिया है ए आई जे, यानी आई जिसे इंडिकेट कर रहा है पंक्ति को और जे किसे इंडिकेट कर रहा है स्तंभ को, की रचना कीजिए। ये तुम्हें एक आव्यूह बनाना है, रचना कीजिए, ठीक है। जिसके अवयव निम्न प्रकार, जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं, ये दिए गए हैं बेटा आपको। पहला है इसमें 3 पार्ट हैं बेटा। पहला पार्ट है ए आई जे दिया हुआ है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। दूसरा पार्ट दिया है बेटा ए आई जे, ये बराबर है बेटा आई अपॉन जे। और तीसरे पार्ट में है बेटा ए आई जे बराबर, ये दिया हुआ आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। देखिए 3 पार्ट हैं, तो हम पहला पार्ट करते हैं, ठीक। इसमें कुछ नहीं है, देखिए आप सवाल देखिए। तो हम एक ऐसा आव्यूह बनाएंगे हम आपको जिसमें ए आई जे कितना दिया हुआ है, पहला पार्ट हम कर रहे हैं ए आई जे, सॉरी ये जे है, ये बराबर कितना है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब क्या आएगा, आई और जे के डिफरेंट वैल्यू होंगे। अब हम इसे आव्यूह क्या होगा, ठीक है। तो चूंकि ज्ञात आव्यूह क्या बेटा किसका कोटि का है, की कोटि 2 गुणा 2 है, ये दिए हुए। अतः तो जो होगा बेटा आव्यूह ए, ये ए इस प्रकार होगा हमें, तो आव्यूह ए जो होगा ये किस प्रकार होगा, इसका मतलब इसमें 2 पंक्ति होंगी और 2 स्तंभ होंगे। तो पहला एलिमेंट जैसे हम पीछे बता चुके, ये 1 1 1 कहलाता है, ये 1 2 कहलाता है, ये 2 1 कहलाता है, ये 2 2 कहलाता है, ठीक है। ये आपका ठीक, तो ये कोटि होगा। अब हम इसमें ये एलिमेंट्स ज्ञात करेंगे, A11 ज्ञात करेंगे, A12 ज्ञात करेंगे, A21 ज्ञात करेंगे और A22 ज्ञात करेंगे। वो मान हम इसमें रख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका निकाल आएगा, क्लियर। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे, ये 3 सवाल हैं बेटा, एक ये हम एक करा रहे हैं, इसी प्रकार आप शेष दोनों खुद करेंगे। अब निकालते हैं, तो देखिए चूंकि ए आई जे आपको क्या दिया हुआ है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 ये दिया, इसलिए A1 1, इसका मतलब आई की जगह भी 1 रख दें इसमें और जे की जगह भी 1 रख दें, तो कितना होगा 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये कितना हो गया बेटा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 दूनी 4/2, ये कट गया बेटा, इससे कितना आ गया 2। तो A11 आपका कितना आया बेटा 2। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे इसमें अगला वो निकालेंगे A12। नेक्स्ट पेज पे चलो ये लिख ले रहे हैं हम दोबारा, पीछे बेर में पन्ना पलटना पड़ेगा। ए आई जे कितना हैगा आपका यहाँ से आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब A11 हम पीछे निकाल चुके हैं, अब अगला एलिमेंट है हमारा A12। तो अब इसमें क्या करेंगे, आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह 2, यानी 1 + 2 का हो गया होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 + 2 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कितना होगा 9/4। तो A12 आ गया। अब दूसरा निकालेंगे आप A21, इसका मतलब इसमें ए की जगह 2 रख दें और जे की जगह 1 रख दें, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये भी 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और 9/4। अब अगला है A22, ठीक है। अब A22 कैसे होगा, आई की जगह भी इसमें 2 रखो और जे की जगह भी 2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2, यानी 4 का होल स्क्वायर बटा 2, यानी कितना होगा 16/2, यानी 8। ये कितना होगा 8। तो बेटा अब हमने तीनों वैल्यू चारों निकाल दी। अब चारों मान आप किस में रख दें, आव्यूह ए में रख दें, ठीक। तो अब A11, A12, A21 तथा A11, A12, A21, A22 के मान आव्यूह ए में रखने पर, ए में
रखने पर। तो जब रखेंगे आव्यूह कितना आएगा, आव्यूह ए आपका क्या आएगा दिया हुआ बेटा, A11 A12 A21 A22। तो ये आपका आव्यूह ये आ गया। तो जैसा कि आपने मान निकाले हैं पीछे अभी, तो A11 अभी आपको पीछे निकाला था, कितना आया था 2, तो इसकी जगह 2 रख दें। A12 पर कितना है बेटा 9 बटा, एक मिनट बेटा, ये 9/2 है, यहाँ पे 4 नहीं है, 9/2 हुआ, और ये भी 9/2। तो ये कितना है आपका 9/2। और ऐसी A21 कितना है 9/2, और ये कितना है 8। तो इस टाइप से हमने ये आव्यूह निकाल लिया, जिसका ऑर्डर कितना होगा 2:2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बेटा समझ में आया। अब इसके शेष पार्ट जो बचे आपके सेकंड और थर्ड, इसी टाइप से बेटा स्वयं हल करना है, इसे स्वयं हल करें, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना। नहीं आए तो हमसे पूछना, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही अब एक हम 5वां क्वेश्चन लेते हैं। 5वां क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी पे है, आधारित है। उसमें जो है आव्यूह 3:4 की कोटि का है ना। तो 5वां भी बिल्कुल ऐसे ही है, सेम, स्वयं हल करें इसे भी। 5वां क्या हैगा, स्वयं हल करें, बिल्कुल ऐसी होगा। नहीं आए तो कल हमसे आप पूछना। अब छठा क्वेश्चन हम आपको करते हैं। ये हैगा छठा क्वेश्चन, क्या है, निम्नलिखित, बिल्कुल सेम है, 5 समीकरण से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें, ठीक है। तो करते हैं हम। जैसे पहला सवाल है बेटा, इसमें 3 सवाल हैं, हमें समझा रहे हैं आपको। जैसे पहला है 4, 3, x और 5, और दूसरा है बराबर ये दिया हुआ आपका y, z और 1 और 5। देखिए इससे हम x और y के मान निकालेंगे। तो आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे, आंसर इसी में लिख देते हैं। पहला सवाल ये है, तो ये चूंकि ये दिया हुआ है आपको 4, 3, x 5, एक ये आव्यूह 2:2 का, और ये y, z और 1, 5। तो देखो दोनों आव्यूह का क्रम क्या है बेटा, सेम है? इसका भी 2:2, इसका भी 2:2 है। तो हमने बताया था कि जब दो आव्यूह का क्रम समान होता है तो क्या होता है, उनके अवयव भी समान होते हैं। तो दोनों आव्यूहों की तुलना करने पर, दोनों आव्यूहों के की तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे बेटा, तो ये आसान सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। x है, x के स्थान पे कितना है 1 है, तो x बराबर सीधे सीधे 1 हो गया। y इससे ये बराबर हो गया, y बराबर कितना हो गया, नहीं सॉरी, y बराबर 4, पहले से पहला भी, तो y बराबर कितना हो गया 4, और z बराबर कितना हो गया बेटा 3। तो ये सिंपल सवाल था x, y, z, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट है, उतार देते हैं इसे, सेकंड पार्ट को आप खुद करना, थर्ड पार्ट हम कराएंगे। चलो अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे उतारते हैं। इसका सेकंड पार्ट है ये आपका, इससे x y के हल निकालना है, देख लेना। ये सेकंड पार्ट है, x + y और 5 + z और 2 और xy, ये बराबर दिया है। इससे कितना आएगा बेटा 6, 2 और 5, 8, ठीक है। इसे स्वयं हल करें, इसमें कुछ नहीं है, स्वयं हल करें। कैसे हल करोगे बेटा, ये x + y 6 हो जाएगा, y + z 5 हो जाएगा, 5 + z 5 हो जाएगा बेटा। तो इससे z का मान निकला, x y बराबर इससे 8 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व कर लें, x + 5। तीसरा सवाल है बेटा, ये हम आपको करके दिखाते हैं कैसे होगा। देखो ये हैगा आपका, थोड़ा बड़ा कर लें, x + y + z, और ये x + y, सॉरी x + z है, ये y नहीं है, x + z और y + z, ये आव्यूह है। ये बराबर दिया हुआ है किसके है आपका, ये हैगा 9 और ये 5 और ये 7, ठीक है। ये आपको, तो इसमें आपको x, y, z के मान ज्ञात करने हैं, यानी x बराबर मान, y बराबर मान क्या है और z बराबर क्या है। देखिए इसे हम हल करते हैं, ठीक है। आंसर देखो कैसे है। चूंकि ये दिया हुआ है आपका x + y + z
और x प्लस जेड और y प्लस जेड बराबर, ये दिया है आपका 9, 5 एंड 7। ठीक है, ये चीज़ दिया है। तो अब क्या करें, जैसे हमने पीछे अभी सवाल आपको हल कराया, दोनों आवी, इसका भी अभी 3:1 है भाई, 1 2 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है, इसमें भी 3 पंक्ति और 1 स्तंभ है। तो दोनों आवियों की तुलना करने पर, दोनों आवियों की तुलना करने पर, जब तुलना करोगे बेटा तो क्या होगा, जब लाइन खींच देते इसी में करा देंगे इस चैप्टर पूरा सवाल को। तो तुलना करोगे तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इसे हम इक्वेशन 1 दे देते। x प्लस जेड बराबर 5, यानी x प्लस जेड बराबर 5, ये समीकरण 2 हो गई। और दूसरा क्या हो गया बेटा, y प्लस जेड बराबर 7, ये समीकरण 3 हो गई। ठीक, अब 3 समीकरण है, 3 अननोन है, तो इसके लिए अब आप इसमें से क्या आएगा, x, y और z के मान निकालिए। तो देखिए समीकरण 1 में से अगर हम 2 को घटा दें तो किसका y का मान निकल आएगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जरा घटाइए आप, तो घटाओगे तो क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है और x प्लस जेड बराबर कितना है, 5 है बेटा। घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं नीचे के, ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस। तो देखिए ये कट गया, ऐसे ही कट गया। तो y बराबर 9 में से 5 गया 4, देखिए y का मान निकल गया। अब ऐसे यहाँ से ये घटा दो तो एक मान और निकल आएगा, समीकरण 1 में से 3 को घटाने पर, 3 को घटाने पर, जो तब 3 घटाओगे बेटा तो ये हैगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है और 3 क्या है, y प्लस जेड, ये बराबर 7 है। जब घटाओगे तो इसके भी चिन्ह बदल गए बेटा, तो ये कट गया और ये कट गया, x बराबर यहाँ से निकल गया 2, तो x बराबर भी 2 आ गया। अब x और y के मान आपने निकाल लिए, z का चाहिए, तो अब आप चाहो तो x का मान समीकरण 2 में रख दो। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब 2 में रखोगे बेटा तो चूंकि x प्लस जेड बराबर 5 है, अब x का मान कितना है, 2 प्लस जेड बराबर 5, तो यानी यहाँ से z बराबर 5 माइनस 2, इधर आके माइनस 2 हो जाएगा, z बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो अतः सारे मान आ गए आपके, x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। तो इस टाइप से हमने ये समीकरण जो है वो आपके x, y, z के मान ज्ञात कर लिए और इसे आपको सॉल्व कर लिया बेटा। ठीक है, अब आगे इस एक्सरसाइज में 7वां 8वां 9वां ये उसी टाइप के सवाल हैं बिल्कुल, इसे आप करना। ठीक है, अगर नहीं आए तो हमसे पूछना, शेष प्रश्न स्वयं हल करें, करके देखना बेटा। अगर जो नहीं आए कल पूछना, फिर आपको परसों हम उन्हें क्वेश्चंस को बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक से समझ में